हरे कृष्णा, जय श्री राम। राम कथा के बालकांड के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि क्यों दशरथ महाराज श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी क्या बात थी जो उन्हें रोक रही थी। रामचंद्र जी का बचपन बाल्यावस्था से जवानी की ओर बदला। राम के पिता ने अपने बेटे के बचपन के हर पल का आनंद लिया। हर गुजरते पल के साथ श्री रामचंद्र का आकर्षण बढ़ता गया। जब भी दशरथ को ऐसा लगता कि राम अपने उच्च स्थान तक पहुंच चुके हैं, वह हर बार कुछ अलग और नया कर देते, जिससे दशरथ महाराज चौंक जाते। राम और उनके भाई अब बड़े हो रहे थे। दशरथ सोचने लगे कि अब समय आ गया है कि उनका विवाह कर दिया जाए। उन्होंने अपने मंत्री परिषद को चर्चा के लिए बुलाया। तभी उस कक्ष के प्रवेश द्वार के पास हंगामा मचा। एक अस्त व्यस्त गार्ड दशरथ की ओर दौड़ते हुए आए और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को देख उन्हें अधीरता और क्रोध का प्रतीक बताया। विश्वामित्र मुनि को देखकर दशरथ महाराज प्रसन्नता और गर्व से झूम उठे। उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। दशरथ महाराज ने ऋषि से पूछा कि किस कारण उन्हें अयोध्या में कदम रखना पड़ा। उन्हें आश्वासन दिया कि वह महान ऋषि की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति से सामर्थ्यानुसार सब कुछ करेंगे। विश्वामित्र मुनि जानते थे कि अयोध्या विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां संकट में हर ऋषि दौड़ते हुए आते हैं, क्योंकि उन्हें यहां शरण मिलना निश्चित है। विश्वामित्र ने भी दशरथ से सहायता मांगने के लिए अयोध्या तक की यात्रा की थी। विश्वामित्र का अर्थ है संपूर्ण विश्व के मित्र। एक अच्छा दोस्त बनने का उनका तरीका समाज की सेवा करना और इस विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष यज्ञ करना। हालांकि उनके वर्तमान की कठिन परिस्थिति उनकी सेवा करने की इच्छा में बाधा बन रही थी। विश्वामित्र मुनि की दयनीय स्थिति के पीछे दो कारण थे, राक्षस मारीच और राक्षस सुबाहु। वो इच्छानुसार कभी भी अपना रूप बदल सकते थे। इन राक्षसों का सबसे प्रिय कार्य एक ऋषि के अनुष्ठान को उसके अंतिम चरण में बाधित करना था। यज्ञ की अग्नि में मांस और रक्त जैसे सभी प्रकार के घृणित पदार्थों को फेंककर उसे प्रदूषित करना था। ये आकार बदलने वाले, उड़ने वाले राक्षस बहुत ही शक्तिशाली थे। विश्वामित्र, जो स्वयं एक अत्यंत दुर्जेय व्यक्ति थे, राक्षसों को श्राप देकर उन्हें भस्म कर सकते थे, लेकिन वे यज्ञ के पूरा होने तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की शपथ से बंधे हुए थे। इसी वजह से दोनों राक्षसों ने विश्वामित्र मुनि की निस्सहाय परिस्थिति का लाभ लिया और यज्ञ समारोह के बीचों बीच विध्वंस मचा दी। अशांति के कारण विश्वामित्र को हर बार यज्ञ त्यागने और कहीं और पुनः यज्ञ आरंभ करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। विश्वामित्र मुनि बहुत ही परेशान थे, इसलिए वो चाहते थे कि दशरथ उनके पुत्र रामचंद्र जी को राक्षसों से उनके यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ वन में आने की अनुमति दें। उन्होंने दशरथ महाराज को आश्वासन दिलाया कि श्री राम राक्षसों का विनाश करने में संपूर्ण रूप से सक्षम हैं। विश्वामित्र मुनि के शब्दों ने दशरथ महाराज के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उन्होंने एक ही समय में कई कई बातों का अनुभव किया। दशरथ को ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्हें भाले से छेद दिया गया हो। रामचंद्र के जन्म की चमक से पुत्रहीन होने का अंधकार अस्थायी रूप से
दूर हो गया था और अब उन्हें दूर भेजने का विचार फिर से सब कुछ अंधकारमय कर रहा था। दशरथ महाराज धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। दशरथ महाराज ने पहले भी एक बार ऐसा ही वादा जटायु से किया था, हालांकि उन्हें अभी तक उस वचन को पूर्ण नहीं करना पड़ा था। तो उन्हें लगा कि हम बिना अपने दिए गए शब्दों को पूर्ण किए बच जाएंगे। उन्हें अपने दिए गए शब्दों के बोझ का रंच मात्र भी अनुभव नहीं हो रहा था। परंतु जब दशरथ ने स्थिति का विश्लेषण किया, तब उन्होंने ये पाया कि वास्तव में विश्वामित्र मुनि को सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसलिए दशरथ महाराज ने स्वयं को विश्वामित्र मुनि के समक्ष समर्पित किया। बेचारे पिता सिर्फ अपने बेटे रामचंद्र पर आने वाले संकटों को बचाने के प्रयास में पूर्णतः उस शक्तिशाली ऋषि को क्रोधित कर बैठे और विश्वामित्र मुनि उच्च स्वर में गरजते हुए कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मान रामं सत्य पराक्रमम् वसिष्ठोऽपि महातेज ये च ये में तपसी स्थितः। अर्थात, हे दशरथ महाराज, मैं विश्वामित्र मुनि इस बात को भली भांति जानता हूँ कि श्री राम कौन हैं। तुम्हें पता नहीं कि उनके पास कैसी दिव्य अलौकिक शक्ति है। इस विषय में कोई संदेह हो, ये देखिए वशिष्ठ ऋषि, ये देखिए अन्य ऋषि, उनसे अवश्य इस विषय में रिकन्फर्मेशन लीजिए। विश्वामित्र ने अपने बेटे की ताकत को कम आंकने के लिए दशरथ महाराज को फटकार लगाई, जिसके पास कुछ भी हासिल करने की शक्ति थी। उन्होंने बताया कि उनकी दृष्टि और दशरथ महाराज की दृष्टि में अंतर यह है कि विश्वामित्र मुनि की दृष्टि ज्ञान और भक्ति से प्रभावित थी और दशरथ महाराज की दृष्टि प्रेम और पारिवारिक लगाव से प्रभावित थी। विश्वामित्र मुनि ने दशरथ महाराज को समझाया कि जिसे वह अपना पुत्र समझ रहे थे, जो उनकी पत्नी के गर्भ में पल रहे थे, वह वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि दशरथ महाराज उन पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने दशरथ महाराज से उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि से इसकी पुष्टि करने को कहा। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच दीर्घकालीन मतभेद थे, लेकिन जब भगवान श्री राम की बात आई, विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों के बीच पूर्ण सहमति थी। लेकिन फिर भी दशरथ महाराज विभिन्न कारण देते हुए विश्वामित्र से अपने पुत्र को छूट देने की प्रार्थना करते हैं। प्रथम, दशरथ महाराज कहते हैं, राम केवल 12 वर्ष के हैं। अरे भाई, युद्ध के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष की होती है, उस सीमा तक तो आने दीजिए। दूसरा, भाई रामचंद्र कौन है? रामो राजीव लोचन, अर्थात रामचंद्र के नेत्र कमल की भांति है और कमल की पंखुड़ियाँ सूर्यास्त होने पर सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार रामचंद्र सूर्यास्त के समय ही निद्रा को प्राप्त कर लेते हैं और निशाचर राक्षस तो रात्रि के समय अग्रसर रहते हैं, वो कैसे लड़ पाएंगे? अर्थात दशरथ महाराज ने यह दावा करना चाहा, राम अकेले राक्षसों से लड़ने में असमर्थ थे। विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को उतना नहीं जानते थे जितना दशरथ को, लेकिन उनमें प्रतिभा को सफलता में बदलने की दूरदर्शिता थी। तो आज के बालकांड में हम इतनी चर्चा करके विराम देंगे। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्यों विश्वामित्र मुनि दशरथ पर इतने क्रोधित होते हैं और कैसे श्री रामचंद्र जी को अपने साथ ले जाने के लिए उनके पिता दशरथ महाराज को राजी करा लेते हैं। हम सब पर
श्री रामचंद्र जी की कृपा, अनुकंपा, विशेष अनुग्रह बनी रहे। इन शब्दों के साथ आज के इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। हरे कृष्ण।